Hello everyone, welcome back to Mathscan. Today we will learn about how to write equivalent fraction and fluff based on equivalent fraction. तो चलिए शुरू करते हैं। हमें किसी भी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने के लिए पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं। व्हाट इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनकी जो देखने में तो डिफरेंट लगते हैं बट उनकी वैल्यू सेम होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हम किसी भी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखते हैं तो हम उसकी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को, या उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, एक नया फ्रैक्शन बनता है और वो नया फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। और जब हम उसको लोएस्ट टर्म में चेंज करते हैं तो उनकी वैल्यू सेम आती है, उनपे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। जैसे हमें यहाँ पर 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं 3/5 के, तो हम लिखते हैं पहले 3/5 लिखेंगे। अब इज इक्वल टू 3/5। अब हम इनकी मल्टीप्लाई सेम नंबर से करेंगे, उसके न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। हम इसकी मल्टीप्लाई 1 से नहीं कर रहे हैं, काउंटिंग नंबर से करनी है, 0 से नहीं करनी है। और 1 से हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 3/5 वही आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे 2 से। हम इनकी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। ये बात हमें बिल्कुल ध्यान रखनी है कि अगर हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन राइट कर रहे हैं तो हमें उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। अब हमें नेक्स्ट लिखना है तो 3/5 की मल्टीप्लाई हमें 3 से कर देनी है, इसके न्यूमरेटर को भी और इसके डिनोमिनेटर को भी। नेक्स्ट 3/5 की नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने के लिए हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। 3/5 अब हम करेंगे 5 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट 3/5 अब हम करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर को भी उस 6 से करेंगे और उस नंबर के डिनोमिनेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक बात और ध्यान देनी है कि जब भी कोई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं तो उनके बीच में हमेशा इक्वल का साइन आता है। इट मीन्स इनके बीच में हम इक्वल का साइन लगा ट्राई कर देंगे। 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 6/10 इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, 9/15। 3 4 जा 12, 5 4 जा 20, 12/20। 3 5 जा 15, 5 5 जा 25 is equal to 3 6 जा 18, 5 6 जा 30। तो ये हमारे सारे फ्रैक्शन, ये जितने भी फ्रैक्शन है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। नेम से पता चल रहा है इक्विवेलेंट यानी इक्वल, ये इनकी वैल्यू सेम होती है, इक्वल आती है। अगर सेम नंबर से इसे मल्टीप्लाई करी थी तो ये डिफरेंट लगने लगे हमें। अब हम अगर इसको कॉमन नंबर से सेम नंबर से डिवाइड कर देंगे तो हमारी सबकी वैल्यू, क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसके हैं 3/5 के, तो सभी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/5 आ जाएगी। नाउ वी टेक वन मोर एग्जाम्पल। सपोज वी टेक 2/15। अब हमें 2/15 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन राइट करने हैं, तो वही सेम प्रोसेस हम करेंगे। 2 की मल्टीप्लाई पहले 2/15 की मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे, उसके न्यूमरेटर को भी उसके डिनोमिनेटर को भी। उसके बाद हम फिर 2/15 की मल्टीप्लाई अब 3 से कर देंगे, 3 × 3। फिर 2/15 की मल्टीप्लाई हम कर देंगे 4 से, 4/4।
फिर हम 2/15 की मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, उसके न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। फिर 2/15 की मल्टीप्लाई हम कर देंगे 6 से। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, और 5 हमें राइट करने थे। अब इनकी मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे 2 2 जा 4/30, 2 3 जा 6, 15 3 जा 45, 2 4 जा 8, 15 4 जा 60, 8/16, 2 5 जा 10, 15 5 जा 75, 2 6 जा 12, 15 6 जा 90। These are equivalent fraction। क्योंकि ये equivalent fraction है तो ये आपस में इक्वल भी होते हैं, इनके बीच में इक्वल साइन भी हमें लगाना है। सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करें या सेम नंबर से डिवाइड करें, हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाते हैं। तो चलिए एक डिवाइड वाला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का एग्जांपल भी हम लेते हैं। तो चलिए अब निकालते हैं 18/36 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसी नंबर से डिवाइड करके। पहले हमने जो सीखा मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखे थे, अब हम किसी कॉमन नंबर से अगर ये नंबर डिवाइड हो रहा है तो इसका इक्विवेलेंट हम डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले देखेंगे इसमें कॉमन नंबर कौन सा है जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाएं। तो ये दोनों ही इवन नंबर हैं, तो इसलिए हम इनको 2 से डिवाइड करेंगे। जब हम इनको 2 से डिवाइड करेंगे तो जो नया फ्रैक्शन आएगा वो 13/36 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। अगर हम 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 के टेबल में 18 कहाँ आता है? 9 टाइम्स 2 9 जा 18, एंड 2 से डिवाइड करेंगे 36 को, 2 1 जा 2, बचा 1 हो गया 16, 2 8 जा 16। अब हमारा 18/36 का एक नया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया 9/18। अब इसी नंबर को हम किसी और कॉमन नंबर से डिवाइड कर देते हैं, या हम 18/36 को अब किसी और नंबर से डिवाइड करते हैं। चलिए देखते हैं। 18/36 को हम अब किसी और कॉमन नंबर से, ये दोनों नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाएंगे तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे इनको। अब तो चलिए देखते हैं 3 से डिवाइड करके क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनता है। 3 से करेंगे 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो हमारा नया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया 6/12। अब हम 18/36 की को किसी एक और नंबर से डिवाइड करेंगे। बताइए कोई कॉमन नंबर जिससे ये डिवाइड हो जाए। तो ये दोनों नंबर 4 से नहीं होंगे, 5 से नहीं होंगे, 6 से हो जाएंगे, तो हम 6 से कर लेते हैं इनको डिवाइड। अब तो हमारा नया फ्रैक्शन क्या निकलेगा देखते हैं। 6 3 जा 18, 6 6 जा 36। तो एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया 3/6। अब 18/36 को हम एक अदर नंबर से और डिवाइड कर सकते हैं। करते हैं 18/36। बताइए और किससे डिवाइड हो जाएगा? अब ये 9 से डिवाइड हो सकता है। नाइन से डिवाइड करेंगे, 9 2 जा 18, 9 4 जा 36। अब बताइए किसी और नंबर से डिवाइड हो सकता है। 18/36 एक
18 से डिवाइड हो सकता है, तो हम इसको 18 से डिवाइड कर देते हैं। 18 अब 18 से डिवाइड किया था, 18 डिवाइडेड बाय 18 एंड 36 डिवाइडेड बाय 18, व्हाट विल वी गेट? वी गेट 1/2। 18 2 जा 36, 1/2। तो ये जो 9/18, 6/12, 3/6 और 2/4 और 1/2, ये सब क्या है? ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। कौन कौन से हैं? 18/36, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन कौन से हो गए? 9/18, 6/12, 3/6, 2/4 and 1/2. These all are equivalent fraction of 18/36. ये सारे आपस में क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब इनको अगर हम सेम नंबर से डिवाइड कर दें तो इनकी वैल्यू सेम आएगी। देखिए, अगर हम 18 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा, और 9 से 1/18 को डिवाइड करेंगे तब भी 1/2 आएगा। देखिए, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 1/2। अगर हम 9 से करेंगे, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1/2, इसकी वैल्यू भी 1/2 आई। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, इसकी वैल्यू भी 1/2 आई। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी इसकी वैल्यू 1/2 आ गई। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सेम नंबर से, कॉमन नंबर से हमें इसको कैंसिलेशन करेंगे तो हमारी वैल्यू 1/2 आएगी। ये तो 1/2 है लोएस्ट टर्म में। तो हमने देखा कि इनको अगर हम लोएस्ट टर्म में चेंज करें तो इनकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। देखने में डिफरेंट इसलिए होते हैं क्योंकि हम अगर इनकी सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो वो एक अलग फ्रैक्शन बन जाते हैं जो दिखने में डिफरेंट लगते हैं, बट अगर उनको लोएस्ट टर्म में चेंज किया जाए तो उनकी वैल्यू सेम आती है। इसी तरह से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पहचान सकते हैं कि वो दो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं। अगर 2 या 3 फ्रैक्शंस आपको गिवन है और आपसे पूछा जाए कि ये सारे फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं, तो उनका मेथड यही है कि हम उनको कैंसिल आउट कर देंगे, उनको लोएस्ट टर्म में चेंज कर देंगे, और लोएस्ट टर्म में चेंज करने के बाद सबकी वैल्यू सेम आएगी। अगर उन सारे फ्रैक्शंस की वैल्यू सेम आती है, इट मीन्स वो सारे फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे हम इन पर वेज कुछ फिलअप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिलअप्स बेस्ड ऑन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जब दो फ्रैक्शन के बीच में इक्वल साइन आता है तो इट मीन्स वो दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है तो या तो वो दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या तो मल्टीप्लाई करके बना होगा या किसी सेम नंबर से डिवाइड करने पर आया होगा। अगर जैसे 7/4 है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यहाँ लिखा है, जिसका हमें डिनोमिनेटर तो गिवन है पर न्यूमरेटर हमसे पूछा है, तो 4 की मल्टीप्लाई करने पर ही 20 आया होगा, क्योंकि 24 से बड़ा है तो मल्टीप्लाई करने पर बड़ा नंबर आता है, ये हमें पता है। और अगर हम किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा उन नंबर से छोटा आता है। तो क्योंकि हम यहाँ पर 4 है डिनोमिनेटर और यहाँ 20 है, तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 20 आया होगा। 4 की किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 20 आए? 4 5 जा 20, यानी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 20 आया होगा, क्योंकि ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो जब हमने इसके डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करी तब दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आया, तो इट मीन्स हमें इसके न्यूमरेटर को भी 5 से ही मल्टीप्लाई करनी होगी, तब इसका न्यूमरेटर आएगा। तो 7 5 जा 35, यानी इसका आंसर आएगा 35। Is it clear? Now move on our next example. Suppose 3/5, हमें इसमें 21 और ब्लैंक, यानी कि ये दोनों भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, इक्वल बीच में साइन है। पर ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे आया? 3 की किससे मल्टीप्लाई करने पर 21 आया होगा?
3 की 7 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तब 21 आएगा। तो इसीलिए इसके डिनोमिनेटर की भी मल्टीप्लाई हमें 7 से करनी होगी, तब इसका न्यूमरेटर आएगा 7 5 जा 35। हमारा इसका आंसर आ गया 35। इसी तरह से आप देखिए, ये 5/35 इज इक्वल टू 1 ब्लैंक, यानी इस ब्लैंक जगह पर डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो 5 को किससे डिवाइड करने पर 1 आया होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे तो 1 नहीं आएगा, इधर 5 है इधर 1 है, यानी कम हो गया नंबर। तो अब हमें डिवाइड करना होगा, यानी 5 से हमने 5 को डिवाइड किया होगा तभी 1 आएगा। अब इसलिए हम 5 से इसके डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर देंगे, तो क्या आएगा 5 7 जा 35, यानी यहाँ क्या आएगा 7। तो हमारा आंसर आ गया 1/7। अब इसको चलते हैं इस पे 24/32। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं, डिनोमिनेटर गिवन है, इसका डिनोमिनेटर है, अब 32 से डिनोमिनेटर 4 हो गया, यानी कम हो गया, यानी डिवाइड करके पता लगाना होगा कि 32 किसके टेबल में 4 टाइम्स आता है। 8 के टेबल में आता है 8 4 जा 32, यानी कि 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो इसलिए हम 24 की भी 8 से ही डिवाइड करेंगे, तब पता चलेगा कि यहाँ क्या आएगा। 8 3 जा 24, यानी कि यहाँ 3 आएगा। इज इट कुछ समझ आ गया होगा? यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।